हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक यू, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनवीएस द्वारा 2018 में जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसकी हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले हमने शिफ्ट फर्स्ट का जो 18 में हुई थी उसका एनालिसिस करा दिया है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको एनवीएस में जो 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनकी जानकारी मिल सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के वर्ड होते हैं, जो हिंदी में भी यूज होने लगे हैं। जैसे आप कुल्हाड़, तो कुल्हाड़ किसान को आप कृषक बोलते हो संस्कृत में। 11 को एकादश बोलते हो आप। तो इसी प्रकार आपका संस्कृत वर्ड बताना है, तो संस्कृत वर्ड होता है आपका एगो पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में तद्भव। तद्भव शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्दों को हिंदी में यूज करने लगे हैं। तो सूरज का आपका पता है सूर्य होता है, इसलिए आपका राइट आंसर सूरज होगा। संतोष का विलोम बताना है तो आपको असंतोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो आपको लंबोदर, क्योंकि ये गणेश जी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायोजी राम रतन, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको पता है रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें रूप की तुलना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता की सेवा करना। रेखांकन शब्द समास है तो डैश लगा है, तो आपको पता है इसमें डैश लगा होता है वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इत्यादि का संधि विच्छेद इति धनादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसानी से प्राप्त ना हो तो वो दुर्लभ होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको पता है मैं और मेरी माँ घूमने खा गए, गए होगा, तो आप ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें आधुनिक युग में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपका वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ मिडिल ऑफ 8th century and around time of the US singing the Declaration Independence Day। तो जो 18वीं सदी में है ना, मन यूएसए आज़ाद हुआ, तो एक पहली घटना थी यूएसए की, तो इसमें आप दादा का प्रयोग करोगे। एंड लार्ज फ्लैटनेस वर्ड इक्विटी बिकम एक्सटेंस आइसलैंड ऑफ इंडिया ओकन। अब इंडिया की बात चल रही है तो यहाँ पे सिंपल सा यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ए का लगेगा। यहाँ पर आइसलैंड है तो एन का प्रयोग आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आइलैंड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमराइट इज प्लानिंग बिल्ड फ्लोटिंग रेप्लिका ऑफ वाटरली इटली सिटी। तो आपको बताना है, इसमें आपको बताना है प्रपोजिशन का यूज करना है आपको। प्रपोजिशन तो आपको सबमरीन कहाँ पर होगी, जल के अंदर ही होगी ना, तो अंडर द वाटर, अंडर द सी भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग के लिए आप पता है आपको प्रपोजिशन ऑन लगाते हो तो आप राइट आंसर हो जाएगा। एंड डेवलपर होप द प्रोपोज्ड पेनिस का रेप्लिका दुबई हेल्पिंग इम्प्रूव द फॉर्च्यून, में भविष्य में और डेवलप होगी तो हो सकती है, तो कैन का प्रयोग करेंगे आप। बीइंग अ क्लास टीचर मीरा नीड टू अप्लाई अप्रोच इफेक्टिवली डिसिप्लिन हर स्टूडेंट। तो आप उसको बताना द कैरेट ऑफ स्टिक, माने डंडे और स्टिक होकर वो स्टूडेंटों में क्या बताना चाहती है, डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर बताना है आपको। इसमें एरर देखना है टिंडी आइलैंड, तो इंडिया ओकेन डिस्ट्रीब्यूटिंग टोडो लिविंग इन द फॉरेस्ट आइसलैंड। तो आपको इसमें एरर है आपका, इसमें कोई आपको पता है इसमें कोई भी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इन द सेंटेंस ऑफ गिवन बिलो द चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन को पता है जोड़ते हैं वर्डों को, इसमें करेक्ट कंजक्शन है यहाँ पर बेहतर का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है और सबों में गलत हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस टेंस में हमेशा बेहतर का प्रयोग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रूल्टी। क्रूल्टी माना होता है आपका जो पशु से घृणा करता हो, तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, माने व्यक्तिवाचक। एंड वेरी आई ट्रूस्ट बेरी। बेरी माना होता है थका हुआ, और ब्रीथलेस माना होता है बेदम। जब वो थका हुआ बेदम रोड पर चल रहा था, मैं रोड पर चल रहा था तो वो ट्रेजिड गिर गया, तो आपको इसमें ये लगाना है। एंड एवो मेल होता है आपका घिनौना, तो इसका एवोफुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सिनोनिम्स। एंड हीनियस जघन्य अपराध होता है। एलोरिंग मान वो सेटिस्फाई मान संतोषजनक होता है, और एलोरिंग मान मनोहर होता है, मनोहर। एंड नेक्स्ट
आपसे पूछा है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लंच, अब आपसे जीके क्वेश्चन है, तो ये आपकी करंट का क्वेश्चन है। मार्च 2019 में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कौन सी, तो वो ग्राम पंचायतों में पहुंचाना है उस टाइम का, तो बजट में इसका अनाउंस हुआ होगा, तो आपको बजट पढ़ के जाना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, तो है आपकी शुभांगी स्वरूप, तो आपको जो नए पढ़ के जाना पड़ेगा। एंड एस के जो ऐप चला, जो एस की नहीं, आपको यहाँ पर बताया ऐप लॉन्च हुआ है 23 नवंबर 2017 को, जिसमें 162 गवर्नमेंट सेवाएं आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगी, तो वो चलाता है आपका उमंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग रिसॉल्व अराउंड पूर्णास महाभारत एंड रामायण, तो इसकी पेंटिंग करी थी राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फिल्म बाज अवॉर्डेड द फीचर फिल्म, 2017 का नेशनल अवार्ड करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें मराठी को मिला था उस टाइम पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग मेटलॉज, मेटलॉज ऐसी होती है जो उसका रंग तो अधातु होता है लेकिन वो धातु के समान होती है, उसे बोलते वो है आपकी धातु बोरेन। एंड वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो, तो आपको पता है एवोगैड्रो संख्या 6.023 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 2017 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसे मिला था, वो मिला था आपके जैक्विस डुवचेट एंड जोचिम फ्रैंक एंड रिचर्ड हेंडरसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज हिज हर क्रेडिट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को जो खोज करी थी वो थी आपके वेंकटरमन रामकृष्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई 2020 हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये कौन सी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी ने लॉन्च करी थी, और अब ये योजना 2024 तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाई लॉन्च ऑन द 25 जुलाई 2015 को इंश्योर राउंड क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फार्मर एंड रूरल और हाउस होल्ड, इसमें कौन सी योजना के तहत फार्मर को जो ग्रामीण है उनको बिजली पहुंचाना है, तो ये आती आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इंडिया डिप्लीटेड इन द फाइनल लिफ्ट, जो आपका 2017 में वुमेन हॉकी कप हुआ था उसमें किसको हराया था, चाइना को हराया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग सिंगल टाइटल ऑफ 2017 का जो सिंगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस किसने जीता, रोजर फेडर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो किसके कारण वो वापस ले लिया था, तो वो ले लिया था चोरा चोरी कारण, और वहाँ पर इसमें से फायर टू द पुलिस स्टेशन, आग लगा दी थी, वहाँ 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम द कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, सजा को माफ कौन कर सकता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑथ ऑफ ऑफिस जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज होता है उस शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग द राइट ऑफ डिसॉल्व लोकसभा, जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो वो है आपके राष्ट्रपति जी के पास, वो प्रधानमंत्री के कहने पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपकी समुद्री सीमा कितनी तट रेखा है आपकी, टोटल लंबाई ऑफ तट रेखा, तो आपको पता है 75 किलोमीटर होती है। एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट ऑब्जर्वी सेंटर जो बनाया है वो कहाँ पर है, आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले के हिसाब से इसमें आपको मसूरी में बना है। एंड नेक्स्ट है आपकी रीजनिंग कॉलर, कॉलर को आप कहाँ नेक होती है, तो कप आपके कहाँ से लिखा चाहती, तो ब्रिस्ट एंड राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन यार्ड में रखी जाती है, तो एरोप्लेन आपका क्या रखेगा, हैंगर में। एंड इन द रो ऑफ कैंडिडेट, तो आपका पता है शीला इज द फिफ्थ ऑफ, लेफ्ट से शीला का स्थान कौन सा है, फिफ्थ। एंड राइट से लैला का स्थान है, लैला का स्थान है फिफ्थ राइट से, और जब ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं तो इनका स्थान हो जाता है हाउ मैनी लीला इज द राइट ऑफ द 60, इन दोनों जोड़ोगे तो आपकी 31 हो जाएगा, एक घटा दो तो आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी सिंपल ही है, आपका ए से बी गया है, सी से डी, ई का एफ, ऐसे ही आपको ए का के का एल गया है, तो आपका एक एल और एम का एन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका 11 का वर्ग है, ये आपका 14 का वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, ये आपका 17 का वर्ग है, आपको बताया इस समय और सब अवश्य संख्या है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। एंड 16, 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब
तो आपको इसी प्रकार 3 का वर्ग और 3 का क्यूब, तो आपको 27 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं इसमें, 2 इंटरचेंज मैं 2 नंबर उसके हिसाब देखना है, तो 6 0 0 जो 6 है उसके बाद 0 0 रखना है आपको, एंड 6 इसमें कटा दो आप, क्योंकि आप डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा माइनस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ डिफरेंस रिमेनिंग 3 ऑप्शन। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका पेंटागन हो गया, तो इन सभी में भुजा है, सर्कल में कोई भुजा नहीं होती, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत है। इसमें आपको देखना है ए डबल ए ट्रिपल ई, तो ट्रिपल आई होगा, ट्रिपल ओ होगा, ट्रिपल यू होगा, तो ट्रिपल ए फिर ई द्वारा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके रीजनिंग से और रिलेशन बताना, ये भी सिंपल है आपके, आप कर सकते हो उन्हें, ये भी आपका सिंपल है। ऑल केक्स आर डोनट, केक हैं वो आपकी क्या है डोनट, एंड नो डोनट आर कुकी, कुकी अलग हैं आपके, कुकी आर अलग हैं आपके। आपको देखना है सम डोनट्स आर केक, और उल्टा जा सम डोनट आर केक्स सही है, नो केक इज कुकी सही है, दोनों सही हैं आपके, कंक्लूजन इज राइट्स। इसमें आपको एड्रेस में जो गलती है, आपको इस एड्रेस से जो नीचे दिए हैं और एड्रेस में लाने कुछ ना कुछ गलती मिलेगी, उसे हटा दिया जाना, जो सही होगा उसे आपको एक्स्ट्रली सेम मान लिया जाएगा। एंड इसमें आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है, तो 8 और 6 15 1 11 1, ऐसे आपको ये करना है, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। इसका जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 11 में 5, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लैन फैमिली विलेज डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल, तो आपका सबसे छोटा क्या आता है, आप अकेले हो गए इंडिविजुअल, उसके बाद आपका क्या बनेगा, आपका आएगा फैमिली, फैमिली में 2-3 लोग हो जाते हैं, फिर उन्होंने आता है आपका क्लैन, क्लैन कोई और बड़ा परिवार हो जाएगा, फिर उन्होंने आएगा विलेज फिर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी सिंपल है आपका, मनी का वो पूछा है आपसे, इज और गुड, देखो इज गुड इसमें हैगा, इज गुड इसमें हैगा, इसमें देखो सेम क्या क्या मिल रहा है, सेम इसमें 1 और 5 मिल गया, इसमें 1 और 5, तो अपोजिट इसमें मनी का क्या होगा आपका 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मिलकर बनाया, ये भी सिंपल है आपको, इससे मिलकर नहीं बनाया वो वर्ड बताना है आपको, स्टेट इससे मिलकर नहीं बनाया, ये भी सिंपल है आपका, इसकी जगह वर्ड रखना है आपको, तो देखो 6 की जगह क्या है इसमें पी, आर 2 की जगह क्या रखा है आई, और 3 की जगह वी, और 4 की जगह आपको ए, एंड 1 आपकी आई, 1 और 5 कहाँ है आपका ई, 6 7 2 3 2 3 4 की ए 1, आपका क्या रखा है 1 की टी, तो ये होगा प्राइवेट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रिलेशन वाला है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब थर्ड पर कौन आएगा, तो आपका फ्रेंटिक आ जाएगा, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। एंड ये भी आपका स्विंग का है, तो आप देख लो इसे, माई स्विम फास्टर देन रुचि, मैं माई फास्टर है रुचि से, एंड वृंदा फास्टर है गरिमा से, आरोही डज नॉट फास्टर देन कौन से सूची से, सूची फास्टर देन वृंदा, वृंदा ये वो है आपका जी भी आ गया इधर। अब एक और बचा आपका, हुई द स्लोएस्ट एमंग द गिवन, तो आपको देखना ये यहाँ पर आपका वर्ड एस से फास्टर कौन है एम, तो एम बीच में आएगा आपका, तो आपको पूछा है ये जो स्लोएस्ट कौन है, स्लोएस्ट आपकी गर्मा हो जाएगी, आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एंड ये आपसे पूछे गए हैं मैथमेटिकली क्वेश्चन, तो आप मैथमेटिकल देख लो, सिंपल पूछा गया है इसमें आपसे पूछा है 8 ईयर में इन्वेस्टमेंट पर द सिंपल इंटरेस्ट से रेट बतानी है आपको, आपको पता है उसने 30,000 दिए और 42,000 मिले, तो आपको ब्याज कितना मिल गया 12,000, एंड आपको मूलधन कितना था 30,000, एंड 8 वर्ष के लिए दर आपको ज्ञात करना है, एंड काटो इसे और 2 बार और 000, एंड आपका आएगा इससे 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आप इसे काटोगे सही से तो आपका 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रेन रिमूविंग सर्टेन स्पीड क्रॉस पोल 10 सेकेंड एंड 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 30 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको देखना एक्स मीटर लंबी है, पोल की कोई वो दूरी होती नहीं है, इसी ट्रेन का भाग दे रहे हैं इसमें। इसके बाद आपको देना एक्स प्लस 40 के प्लेटफॉर्म को ऐड करना है 30, काटो इसे और इसे काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, एक एक्स घट जाएगा इसमें से 3 में से 400 और एक्स का मान आएगा आपका 200। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन वन कैन द मिल्क ऑफ वाटर रेशियो 5.4 and another ratio 3 from what the ratio should be liquid to can be mixed so that milk and water ratio इसलिए मिक्स हो जाए। तो आपको देखना है सबसे पहले आपको मिल्क का अलग करना है और वाटर का अलग करना है। तो आपको देखना है यहाँ से आपको मिल्क का अलग कर लें तो मिल्क का हो जाएगा 5x/9 एंड इसमें होगा आपका 3/8 एंड इसमें हो जाएगा आपका 4x/9 और इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 5/8। अब इसका रेशियो आपका होना है इतना। अब इन्हें कितनी मात्रा में मिलाएं कि सेम हो जाए। तो आपको देखना है तो इसमें आपको वैल्यू रख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट बराबर करोगे तो आपका देखना है यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दो तो आपका हो जाएगा 5x/9 माइनस 4x/9 एंड इधर हो जाएगा आपका 3/5 में से 8 में से आपका 3/8 घट जाएगा। तो इसमें x और y की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर देखोगे आप तो 9, इसमें से आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1/9x और यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 4y/8। इसको इस साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो तो आप देखोगे यहाँ पर x/y की वैल्यू अब 2 आएगा 2 4। तो आप देखोगे यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 9/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी फुल से है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, सिंपल है। ऐसे कोई सन है उससे दो उसकी 54 नहीं है इसकी एक पोल से, तो आपको ऐसे 45 और 30 का देखना, वो तो आपको यहाँ से ही पता पड़ेगा क्योंकि √30 का मान √3 हो गया और 45 का 1 होता है, तो ये आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, आप कर लोगे आराम से। इसमें सिर्फ एक प्रमेय लगानी है A² और B² वाली, उससे आपका राइट आंसर 500 आ जाएगा। दो जोड़ना है एक बार घटाना है, इसमें से एक कट जाएगा 198 और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। राम कैन कम्प्लीट अ जॉब एलोन, मैं राम है ना अपना वर्क कितने अकेला 6 दिन में करता है और जो सुनील है आपका 18 दिन में थ्राइस टाइम में करता है। एलसीएम आ गया और इसका 3 और इसका 1। अब कह रहा है दे कैन स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम करते हैं। पर राम है ना वर्क कंप्लीट होने 3 दिन पहले चला जाता है, तो 3 दिन पहले चला था तो 3 दिन उसने काम किया होगा कौन है सुनील ने, तो 3 दिन घटा दो 15 बचे, 3 दिन और 15 बचे, 15 में इन दोनों को भाग लगा दो आप, इसका आएगा आपका 3.75, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 6.75, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द 3 नंबर एवरेज ऑफ फर्स्ट टू 5 भी आपका सिंपल है, फर्स्ट और 2 फर्स्ट हैं, 3 नंबर है उन पर 2 फर्स्ट का एवरेज है आपका 10 के 2 को गुणा करना पड़ेगा। इसमें आपको लास्ट के देखो आप लास्ट का दिया है आपको 8 तो इसका 16 हो गया एंड आपको दिया है 3 नंबरों का, मैं फर्स्ट और थर्ड का दे दिया आपको 17 तो 34 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 2 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड संख्या जोड़ोगे तो इसका मान आएगा 60, काट दो इसे 30 बार। अब इसको औसत पूछा है आपसे तो आपको पता है 3 संख्या 3 का भाग लगो इसमें आपका 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ संख्या है नंबरेटर और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। नंबरेटर माने अंश और हर में आपको घटाना और जोड़ना है, तो और जो इसकी जो दूसरी जो आ गई अपनी फ्रैक्शन भिन्न उसको आपको घटा के एवरेज निकालना, वो आपको परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 kg ऑफ बीट, आपके पास 80 kg है उसमें 20 kg को आप बेच रहे हैं कितने पे 120 प्रॉफिट पे,
20% की प्रॉफिट पे। नेक्स्ट को आप बेच रहे हैं उसका आपको पता नहीं है, सो माइनस एक्स 100 एंड आपको जो टोटल लॉस हो रहा है 2.5 का, तो आप कर दो यहाँ पर 97.5 एंड इन सबको आपके कटे आएंगे, कट के आपका जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 10 आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड सम मनी ऑफ द डिवाइडेड बिटवीन हार्दिक एंड महेश, हार्दिक को महेश में डिवाइडेड 2 और 3। वो कह रहा है हार्दिक वाज गिवन अनदर 20, मैंने हार्दिक ने फर्स्ट है उसने इसे 20 डॉट कर दी तो इसकी 20 कम हो गए, एक्स एक्स और इनका अनुपात हो जाए 3 अनुपात 4। तो अब देखो यहाँ पर 8x एंड 80, यहाँ में हो जाएगा अपना 9x एंड 60। आपको बस एक काटना है तो इसमें से x बराबर आएगा आपका 140। बस आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको महेश की वैल्यू बतानी है, इससे दोगुना हो जाएगा तो आपका 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 220 हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर रुपी विल अ पर्सन गेट अ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट 100 फॉर अ ईयर और 30% इन इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड वेरी मंथली। एंड आपको सिर्फ 4 मंथ और 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर उनका माइनस करना है, इससे आपका राइट आंसर 85 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल की साइकिल डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन सर्टेन स्पीड इफ़ ही हैड साइकिल 4 किलोमीटर स्लोएस्ट, माने कल की है वो 60 से अगर x माइनस 4 कर ले और इन दोनों को अपन माइनस करें तो आपको 4 बना रहा है, तो आपकी इसे x की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, x का मान 10 रख लो यहाँ से 10 10, देखते हैं अपन 6, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 10 आ गया, 10 में 6 जाएंगे तो आपको 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20% मिल्क ऑफ वाटर सोल्यूशन इज वाटर क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एडेड 180 लीटर, यानी 180 लीटर में आपका 20% क्या है वाटर, तो वाटर माने आपका 20% माने 36, बचा हुआ दूध है 144 एंड x 36, इसमें से आपका 90% तो आपका मिल्क है, 10% वाटर है, काट दो इसे, ये हो जाएगा आपका 36 है, आपका 36 36 0 0 और आपको 144 प्लस x 9 तो 36 इंटू 9, तो आपको देखना है यहाँ पे 54 5 18 18 23, इसमें से इसे घटा दो 144, तो आपका क्या पूछा है 10% ऑफ न्यूज वाटर सोल्यूशन डिसोलेटेड, तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा, इसमें 180 बढ़ाओगे वाटर न्यू सॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर की परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा 9 चौक 36 और इसमें आपको 180 लीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 20 मीटर टेलीटॉप टावर, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 1000 से नीचे कितने ऐसे संख्याएं जिनके 5 फैक्टर होंगे, इस हिसाब से इसके 3 फैक्टर होंगे, 100 होगा उसके 100 में 3 फैक्टर पूछा तो उसमें 4 था उसका राइट आंसर उसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कैन कम्प्लीट 36 डे टूगेदर शुड नील, तो इसमें दोनों मिलकर 20 दिन में करना है, 136 से घटाओगे तो आपका राइट आंसर आएगा आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीना बाज सपोज टू ड्राइव 50 किलोमीटर हर टू रीच डेस्टिनेशन 350 किलोमीटर आवे, सी ड्रॉप एट एवरेज स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर इट फर्स्ट 5 आवर टू रीच द टाइम बाय एवरेज स्पीड डज नॉट मेंटेन द रेस्ट ऑफ जर्नी, तो इसमें ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें टीना बाज सपोज टू ड्राइव 50 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर जाती है और फिर सी ड्रॉ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 5 आवर टू रीच द टाइम ऑन द एवरेज स्पीड डजंट सी नीड मेंटेन द रेस्ट ऑफ जर्नी, उसमें रेस्ट की वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें देखना है आपको 50, तो एवरेज ही निकालना है आपको, सिंपल से एवरेज निकाल लो 2 14 2 एंड 90 0 एंड आपको इसको जो हो जाएगा आपका 200 400 9, तो इससे नहीं निकलेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे बोला है 50 किलोमीटर कितने में, 350 में। तो आप देखोगे यहाँ 350, इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। अब वो कह रहा है आपसे 40 किलोमीटर वो 5 घंटे में, फर्स्ट 5 आवर में। तो आप देखो तो 40 इंटू 5 करें तो उसकी टोटल की 200 दूरी तय कर ली। अब बची कितनी दूरी 350 में से 150, 150 को उसे 2 घंटे में तय करना है। 2 घंटे में तय करेगा, इसमें भाग दोगे तो आप इसका आपका 75 आपका आंसर है, इसी 75 पर किलोमीटर पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर लोगे आसानी से, ये भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल है। 12 एंड 15% तो 80 इंटू 100, एक जीरो बढ़ गया 4 3 और 80 2, 4 से काटना 3 है, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, हो जाएगा। अब है आपकी कंप्यूटर क्वेश्चन, द वर्ड लेंथ ऑफ 22 बिट, 22 बिट का कंप्यूटर होगा, उसकी वर्ड लेंथ भी 22 बिट होगा। 64 बिट है तो उसकी वर्ड लेंथ 64 बिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आल्सो कॉल्ड, और आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो रहा है, बार बार खराबी आ रही है तो वो ट्रैप हो रहा है, माने कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरप्ट जनरेटेड डिवाइस सच अ प्रिंटर आर कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं आप, अगर कोई आप इंटरप्ट हो रहा है जनरेटेड डिवाइस सच अ प्रिंटर में कोई इंटरप्ट हो रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, प्रिंटर में सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ तक हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है तो आप हार्डवेयर पर राइट चॉइस होगी आपकी। नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, कंपाइलर भी आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर होता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 बिट, 32 इंटू 8 रोम में कितनी आउटलाइन होती हैं, तो आपको पता है 32 क्या हो, 2 की घात 5 पावर एंड 8 रोम है, इन दोनों को आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 एंड 8, तो आपको पता है ये दोनों आपकी जो पावर होती हैं वो ये आपकी आउटपुट लाइन होती हैं, तो आपको 8 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड, नैंड क्या होता है, नॉर प्लस एंड से मिलके बना होता है। तो अगर इसमें से फंक्शन कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो एंड से नॉर बनेगा। एंड इसका ये तो आपको पता ही होगा, ये सिंपल है। यहाँ से आपको इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आप देखोगे यहाँ पर इसका इससे इंटू करते हैं, 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 तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा। इसमें 8 जोड़ देंगे सबको, इसमें ये 0 हो गया, इसके 2 10 हो गया, आपको एक ही राइट आंसर मिलेगा 10, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द की ऑफ द कीबोर्ड विच आर यूज ऑफ मॉडिफाई, मॉडिफाई की होती है मॉडिफायर कीज बोलते हैं, ये तो आपको सिंपल ही है। एलईडी, एलईडी क्या होता है, ऑप्टिकल पे काम करती है, प्रकाश पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्ड ऑप्टिकल मार्क, ओएमआर क्या होता है, ओएमआर जो आप कैंसर की होती है उसमें एब्सोल्यूट रेस्ट की जांच करने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम में टू मोर रन यूजर, 2 से ज़्यादा यूजर का तो मल्टी यूजर बोलते हैं आपको, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द नॉट स्टेट प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस होने में जो पूरी प्रोसेस तो उसे शेड्यूलिंग बोलते हैं, आप शेड्यूल में पूरी नहीं हुई तो शेड्यूलिंग प्रोसेस एक्सक्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट फॉर सबमिशन टाइम कंप्लीटेशन, मैं जो निश्चित टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं अपन वो टाइम अराउंड द टाइम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेडलॉक होल्ड सिस्टम, तो ये होती है म्यूचुअल कन्क्लूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ सबमिशन रिक्वेस्ट अंटिल फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस डूरिंग प्रोसेस एक्सक्यूट, तो जो आप किस कंप्यूटर को जो आप निर्देश दे रहे हैं वो कितनी टाइम हो रहा है उसे अपने रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर करेक्ट मोस्ट कॉमन टाइपिकल एरर, तो आप ऑटो करेक्ट सेलेक्ट करके आपकी जो वर्डों में गलती हुई है वो आप सही हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट सिंबल प्रोवाइड विजुअल प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड, इसे बोलते हैं फॉर्मेट मार्किंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में जो आप कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसे आपको राम लिखा आपने और आप कहीं भी दूसरी सेल में आप राम ऐड करेंगे तो आर लिखते ही आपका राम पूरा लिखा आने लगे, इसे बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, वो आपका ऑटो कंप्लीट आर की जगह राम लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट अलाइनमेंट, हाँ जो आप कंप्यूटर होता है आप कभी उस पर लिख रहे होंगे तो आपका राइट साइड से स्टार्ट होगा,
एंड जब आप उसे एलिमेंट सेट करते हैं तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और जस्टिफाई में सेम भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट पावर व्यू। इनलाइन उसमें नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर होता है, नॉर्मल होता है, नोट्स पेज भी होते हैं। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।